पूरी दुनिया में बहुत सारे दरवाजे हैं जो हजारों सालों से खोले नहीं गए हैं। पर क्यों? ऐसा क्या था इन दरवाज़ों के पीछे और इन्हें खोलने की हिम्मत कोई क्यों नहीं करता? मैं आपको दुनिया के 4 ऐसे रहस्यमयी दरवाज़ों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपना रहस्य अपने ही अंदर हजारों सालों से छिपाया हुआ है। पहला है द फर्स्ट एम्परर्स टॉम्ब। सेंट्रल चाइना में एक पहाड़ी की गहराई में जो चारों तरफ से जहरीले पारे से घिरा हुआ था। चाइना के पहले राजा किन शी हुएंग का गुप्त मकबरा यहीं था। क्या कोई भी इस मकबरे के अंदर जाकर मकबरे को पूरी तरह से देख पाया है? ये एक रहस्य ही है। चीन के सभी राज्यों को एक करने के उद्देश्य से पहले सम्राट किन शी हुआंग ने 6 बड़े राज्यों को युद्ध में जीत लिया। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दूं, राजा किन शी हुएंग ने ही चीन की महान दीवार का निर्माण कराया था। राजा ने अपनी मृत्यु के पहले एक विशाल मकबरे के निर्माण का आदेश दिया जिसे धरती की गहराई में बनाने को कहा। 1974 में बहुत से किसान चाइना की शिएन जगह पर खुदाई कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब सा पुतला पाया। उन्होंने पाया कि मिट्टी में एक बड़ा टेराकोटा सैनिक है। आपको बता दूं, टेराकोटा पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है। यानी पहले पुतला मिट्टी का बनाया गया, फिर उसे मजबूत बनाने के लिए आग में पकाया गया जैसे ईंट बनाए जाते हैं। इसके बाद उस पुतले को अलग अलग रंगों से सजाया गया। जैसे ही उस स्थान पर टेराकोटा सैनिक पाया गया, पुरातत्व विश्लेषकों ने उस जगह का निरीक्षण किया और उसके बाद वहां ऐसी हजारों टेराकोटा सैनिक प्राप्त किए। आपको बता दूं कि इन टेराकोटा सैनिकों की अजीब बात यह थी कि हर सैनिक का चेहरा अलग अलग, उनके बाल अलग और उनका पहनावा भी अलग था। यानी ये सारे सैनिक किसी सांचे से नहीं बनाए गए बल्कि अलग अलग बनाए गए हैं। कुल ऐसे अलग अलग 8000 टेराकोटा सैनिक प्राप्त हुए। इस खुदाई को जब और आगे बढ़ाया गया तो पता चला कि सम्राट की मौत के बाद उनके शव को भी यहीं दफना दिया गया था। यह मकबरा 98 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। साइंटिस्टों की माने तो इस मकबरे को बनाने में 40 साल लगे होंगे। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि यह मकबरा 10 साल की कड़ी मेहनत से बनाया गया होगा। मकबरे के चारों ओर की दीवार लगभग 3.5 मीटर मोटी थी, पर बाढ़ को झेलने के कारण यह केवल 1.7 मीटर ही रह गई। इतिहासकारों के मुताबिक इस मकबरे को पश्चिम क्षेत्र के अधिपति चू शियांग यू द्वारा लूटने की कोशिश की गई। कहा जाता है इस कोशिश का मकसद मकबरे में मौजूद तांबे की तलवारें व अन्य हथियार प्राप्त करने की लालसा थी। मकबरे के पास चारों तरफ की मिट्टी का निरीक्षण करने पर पता चला कि मिट्टी में पारे की बहुत बड़ी मात्रा है। ये हजारों साल पहले की उसी कृत्रिम पारे की नदी के अवशेष हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि उस अंडरग्राउंड मकबरे के निर्माण में कृत्रिम आकाश का भी निर्माण किया गया था, जिसे बनाने के लिए मकबरे की छत पर बहुमूल्य चमकदार हीरे और मणियों का प्रयोग किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मकबरे के अंदर जाने का हिस्सा अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और चीन की सरकार का कहना है कि अभी इससे दूर ही रहना बेहतर है। इसे छेड़ना अच्छा नहीं है क्योंकि अभी तक इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास आवश्यक उपकरण मौजूद नहीं हैं। दूसरे स्थान पर है ताजमहल। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल भारत में आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर हाथी दांत और सफ़ेद संगमरमरों का बना मकबरा है, जिसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था। शाहजहां और मुमताज 19 सालों तक साथ रहे, पर अपने 14वें बच्चे के जन्म के समय मुमताज की मृत्यु हो गई। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 14वां बच्चा। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनकी याद में ताजमहल का निर्माण कराया। इसे बनाने में 20,000 कर्मचारी, 1000 हाथी और 20 सालों का समय लगा। ताजमहल की 4 130 फुट ऊंची मीनारें इसके चारों ओर खड़ी हैं। आपको बता दूं कि पुराने समय में ताजमहल के निर्माताओं ने इन 4 मीनारों को इस तरह से स्थान दिया था कि यदि ये इमारतें अपने ही भार के कारण धंसने लगें तो इनके गिरने से ताजमहल को कोई भी क्षति न हो। ताजमहल में कई ऐसे रहस्यमयी चैम्बर हैं जिनमें कोई भी नहीं गया।
ताजमहल के आधार को देखकर आपको पता चलेगा कि ताजमहल के निचले हिस्से में 2 सतह हैं, उनके ही अंदर चैम्बर हैं जो कि पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। कुछ थ्योरी का कहना माने तो अंदर के चैम्बर संगमरमर के बने हुए हैं जो इतने समय में कैल्शियम कार्बोनेट में बदल गए होंगे, जिससे उस हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई होगी। इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के किसी बंद कमरे में हो जाने के कारण पत्थर चटक गए होंगे। ऐसे में उन चैम्बर्स को बंद कर दिया गया ताकि वहां अंदर पहुंचने वाले लोग क्षतिग्रस्त न हो जाएं। दूसरी थ्योरी के हिसाब से मुमताज की कब्र को ताजमहल के उसी चैम्बर में दफनाया गया होगा और इसलिए उन चैम्बर्स को बंद कर दिया गया है ताकि उस ताबूत के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी न की जा सके। तीसरे स्थान पर है ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा। एक पूरे विशालकाय पत्थर को काट कर बनाया गया ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा दुनिया की सिंगल ब्लॉक स्ट्रक्चर में से एक है। इसकी लंबाई 73 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा ग्रीक और इजिप्शियन मैथोलॉजी के एक अजीब क्रिएचर से प्रेरित है जिसका सिर महिला का है पर से शरीर शेर का है। ऐसा कहा जाता है कि इसे 100 कर्मचारियों ने 3 सालों में बनाया था। ग्राउंड रेडार से देखकर पाया गया कि द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा में 25 फीट की गहराई पर 2 आयताकार चैम्बर्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि इजिप्शियन लोगों ने इनके अंदर अपने रहस्यमयी पौराणिक अभिलेखों को रखा होगा जो उन्हें दूसरी दुनिया से जोड़ते थे। कुछ का कहना है कि इनमें खोया हुआ अटलांटिक इतिहास है। दुर्भाग्य से इन बातों का कोई भी प्रमाण नहीं है। आज तक ये अंडरग्राउंड चैम्बर रहस्य ही बने हुए हैं। चौथे स्थान पर आता है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जिसमें प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। इस मंदिर के बेसमेंट में 6 चैम्बर हैं जिनके दरवाजे बड़े विशालकाय और मजबूत हैं जो लोहे के बने हुए हैं। 2011 में 6 में से 5 चैम्बर्स को यहाँ के अधिकारियों की अनुमति के बाद खोला गया तो उसके अंदर सोने के आभूषण, मोती, माणिक और अथाह धन प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है प्राप्त हुए सभी बहुमूल्य वस्तुओं की कुल कीमत $10,000 ट्रिलियन आकी गई। इस रकम में इतने जीरो हैं कि आपको दाएं से बाएं सिर ले जाकर देखना पड़ेगा। ये कीमत लगभग 73,98,000 अरब रुपए है, यानी 7,398 के बाद आपको 13 जीरो लगाने होंगे। है ना बहुत बड़ी रकम। पर अभी छठा चैम्बर तो बाकी ही है। ऐसा कहा जाता है इसे भी खोलने की कोशिश की गई थी पर ऐसा करने पर वहाँ के कर्मचारियों पर आपदाएं आने लगी। ऐसा कहा जाता है कि इस चैम्बर को तभी खोला जा सकेगा जब कोई मंदिर का पुजारी इतना वेद पुराण का ज्ञाता और भगवान विष्णु को समझ सकने वाला होगा जो इस दरवाजे को उन्हीं रीति रिवाजों और मंत्रों के उच्चारण से खोले जिससे ये सालों पहले बंद किया गया हो। पर दुर्भाग्य से अब कोई भी ऐसा व्यक्ति मंदिर में नहीं बचा है। ऐसा कहा जाता है कि 30वीं शताब्दी में कुछ चोरों ने दूसरे चैम्बर के धन संपदा को लूटने की कोशिश की थी। बहुत से अजीब सांप वहां पर प्रकट हो गए और सभी लोग डरकर भाग गए। हालांकि ऑडिटर जनरल विनोद रॉय ने सुप्रीम कोर्ट को दी एक रिपोर्ट में बताया कि 1990 में 7 बार दूसरे चैम्बर को लोगों ने खोला था और ऐसी कोई भी भयावह घटना नहीं हुई। दोस्तों मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है क्योंकि इनसे जुड़े तथ्यों और कहावतों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए मुझे कई घंटों तक स्टडी करनी पड़ती है। तो आप मुझे मेरे इन घंटों की मेहनत के लिए 1 सेकंड में लाइक बटन दबाकर एक लाइक तो दे ही सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इन सभी दरवाजों में से आपको कौन सा सबसे अधिक रहस्यमयी लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे ही और आश्चर्यचकित कर देने वाले और रहस्यों से भरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें।